आज हम एक ऐसी कहानी पर नजर डालेंगे जो हजारों काबिल शिक्षकों के एक बहुत लंबे और मुश्किल इंतजार से जुड़ी है। एक ऐसी भर्ती की कहानी जो एक वादे के साथ शुरू तो हुई, पर अब अनिश्चितता में कहीं खो गई है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उन उम्मीदवारों का दर्द है जिन्हें अब डर लगने लगा है कि कहीं उनका भविष्य ही दांव पर न लग जाए। चलिए इस मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये हालात बने कैसे। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है आज से 3 साल से भी ज्यादा पहले, जब मध्य प्रदेश में टीचर्स की भर्ती का ऐलान हुआ था। जी हाँ, 2023 की ये माध्यमिक शिक्षक भर्ती अब अपने चौथे साल में आ चुकी है। सोचिए जरा, 3 साल से भी ज्यादा का इंतजार, ये वाकई एक बहुत लंबा वक्त होता है। तो असल दिक्कत यह है कि एग्जाम पास करने और चुने जाने के बाद भी हजारों काबिल उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही। उनकी सारी मेहनत और काबिलियत सरकारी उलझनों में फंस कर रह गई हैं। अब जब सिस्टम ने इनकी बात नहीं सुनी, तो इन उम्मीदवारों ने अपनी आवाज को ऊपर तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। इन्होंने सिर्फ बैठकर इंतजार नहीं किया, बिल्कुल नहीं, अपनी बात सरकार तक, अधिकारियों तक पहुंचाने की हर कोशिश की। लेकिन नतीजा, आज भी वे वहीं खड़े हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। वक्त के साथ इनके विरोध करने का तरीका भी और तेज होता गया। भोपाल की सड़कों पर प्रदर्शन करने से लेकर खून से चिट्ठियां लिखने तक, मामला यहां तक पहुंच गया कि महिला उम्मीदवारों ने केश त्याग किया और पुरुष उम्मीदवारों ने मुंडन तक करवाया। ये सब उनकी गहरी निराशा और हिम्मत को दिखाता है। और जब भी इन लोगों ने अधिकारियों से कोई जवाब मांगा, तो उन्हें बस एक ही बात सुनने को मिली, एक सीधा सा जवाब कि भाई, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता, कुछ नहीं हो सकता। इससे साफ है कि पूरा मामला एक कानूनी दांव-पेच में उलझ गया है। तो चलिए अब जरा इस कानूनी सफर को समझते हैं, जो इन उम्मीदवारों के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। देखिए, हुआ ये कि पहले तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इनके हक में फैसला सुनाया, जो इनके लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन फिर इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और 2 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति यानी स्टेटस क्वो का ऑर्डर दे दिया, जिसने इस पूरी भर्ती पर ब्रेक लगा दिया। तब से कई सुनवाइयां हो चुकी हैं, पर नतीजा अब तक कुछ नहीं निकला। तो सवाल उठता है कि ये यथास्थिति या स्टेटस को आखिर है क्या? आसान भाषा में इसका मतलब है कि जब तक अदालत अपना अगला फैसला नहीं सुनाती, तब तक कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ेगी। मतलब भर्ती प्रक्रिया जहां थी, वहीं पूरी तरह से थम गई है। ये देखिए, ये उसी सोर्स डॉक्यूमेंट का एक हिस्सा है। आपको इसमें जो केस नंबर और तारीखें दिख रही हैं ना, वो इसी लंबी और उलझी हुई कानूनी लड़ाई का पक्का सबूत है। पर देखिए, इस पूरी चीज का असर सिर्फ इन उम्मीदवारों पर नहीं पड़ रहा है। इसका बहुत बड़ा असर पूरे राज्य के एजुकेशन सिस्टम पर भी पड़ रहा है। ये एक सोचने वाली बात है ना, कि जब स्कूलों में टीचर ही नहीं होंगे, तो बच्चों का भविष्य कौन संवारेगा? इन खाली क्लासरूम्स की कीमत बहुत बड़ी है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आंकड़े भी कुछ यही कहानी बताते हैं। जरा मध्य प्रदेश के 10वीं और 12वीं के नतीजों को देखिए और फिर इनकी तुलना राजस्थान, उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे पड़ोसी राज्यों से कीजिए। फर्क साफ नजर आता है। तो बात सीधी और साफ है, जब तक स्कूलों में अच्छे काबिल टीचर्स नहीं आएंगे, तब तक शिक्षा व्यवस्था को सुधारना समझिए कि लगभग नामुमकिन है। ये दोनों चीजें एक दूसरे से सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं। और इन सब बातों के बीच हम घूम फिर के वापस उन्हीं उम्मीदवारों की अपील पर आते हैं, जिनकी जिंदगी इस एक भर्ती के कारण रुकी हुई है। अब तो उम्मीदवारों ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री से दखल देने की गुहार लगाई है। उन्हें उम्मीद है कि शायद पॉलिटिकल लेवल पे कोई फैसला हो, तो ये जो डेडलॉक बना हुआ है वो टूट सके। सोच में कही गई ये बात बहुत गहरी है, और ये उस सच्चाई को सामने लाती है कि अगर न्याय मिलने में ही इतनी देर हो जाए, तो वो अन्याय से कम नहीं होता। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे दुखद पहलू है। ये लड़ाई अब सिर्फ एक नौकरी की नहीं रही, ये लड़ाई उम्मीद, सपने और भविष्य की बन गई है, जो हर गुजरते दिन के साथ कमजोर पड़ती जा रही है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, जिसका जवाब ये हजारों उम्मीदवार आज भी ढूंढ रहे हैं। उन्हें उनका हक, उनकी नौकरी आखिर कब मिलेगी? इस एक सवाल का जवाब ही मध्य प्रदेश की शिक्षा का भविष्य तय करेगा।